अच्छा, पिछले साल हम लोग कल्याण विभाग की तरफ से एक हम समाज सेवा अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों का जो मेन टारगेट थे वो तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, जहाँ पे विकास की जो कहते हैं ना पहुँच, जहाँ पे समाज के उस धरे से जहाँ तक नहीं पहुँची है, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों के बीच में सरकार की सारी सेवाओं को हम लोग निःशुल्क आपके दरवाजे तक वो पहुँचाएँ। लेकिन फिर भी हमारे इतने सारे एफर्ट करने के बाद भी हमने ये पाया था कि जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं हमारे प्रखंड में या हमारे राज्य में, हम उन तक ये विकास ये जो धारा है या जो भी स्कीम होती है सरकार की, हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते थे। कुछ कमी हमारे तरफ से भी थी, कुछ कमी आप लोगों को भी तरफ से होती थी कि आप लोग की तरफ से जब हमारे जैसे हमारे विकास मित्र होते थे, पंचायत सचिव होते थे, सेवक होते थे, वो जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगते थे तो आप लोग डॉक्यूमेंट देने में हिचकिचाहट होती थी आप लोग को। देखिए, सरकार की कोई भी सेवा लेने के लिए कुछ तो हमें आपका डिटेल तो चाहिए ही होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी इन योजनाओं का लाभ हम किन को दे रहे हैं, किस एक पैजेट। ऐसे अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम आपका डाटा संकलन नहीं करेंगे तो एक तरह से करप्शन हो जाएगा। फिर ये आपके नाम पे कोई और राशन लेके चला जाएगा, आपके नाम पे कोई मतलब अगर सरकार किसी तरह की आर्थिक सहायता दे रही होगी तो आपके नाम पे कोई और लेके चला जाएगा। इसलिए हम लोग जो बेसिक होते हैं डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या किसी तरह का और पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड या किसी तरह का अन्य पहचान पत्र हम लोग डिमांड करते थे। इस सेवा के तहत हम लोग फिर से वही कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की सरकार से शिकायत है या किसी तरह का आप डिमांड रखना चाहते हैं तो आप हमको या हमारे जो विकास मित्र हैं विनोद दास जी, आप इनको एक रिटेन एप्लीकेशन लिख के आप इनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए किन किन सेवाओं के बारे में हम लोग अभी मतलब आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, आपने कोई लड़की शादी करके अपने दूसरे राज्य या दूसरे क्षेत्र से आती है तो उसका आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है। उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण से उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता स्कूल में, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी का हो सकता है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं बना हो, पर तो आंगनबाड़ी या स्कूल में एडमिशन लेने बच्चों को दिक्कत होती है, या किसी के बच्चे को आंगनबाड़ी में एडमिशन नहीं हो रहा हो, उस तरह का किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो, किसी का अपडेट नहीं हुआ, किसी का नाम राशन कार्ड में जोड़ना हो, किसी का नाम राशन कार्ड से हटाना हो, या ऐसा भी हो सकता है आपके गांव में आपके टोले में बिजली नहीं आई हो सकता है आपके यहाँ जो नल बिछा हो उसमें पानी पाइप तो बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा हो, या कहिए कि उसमें पाइप ही नहीं डाला गया है, नल की ज़रूरत है आपको, या किसी तरह के कनेक्टिविटी जिस तरह के हमारे पीसीसी सड़क होते हैं या अन्य साधन जो आपको चाहिए कि हमारे टोले को या हमारे कस्बे को पंचायत से जोड़ा जाए हमारे मुख्य सीमेंटेड रोड के थ्रू, या फिर कहिए कि कहीं नाली खुला हुआ रहता है, सर हमें नाली की ज़रूरत है ताकि हमारा जो घर से जो कचरा अपव्यय निकलता है वो उस नाली के थ्रू चला जाए। कहीं ऐसा होता है कि नाली होती है तो उसमें ढक्कन नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, तो लोग ये भी हमें लिख के देते हैं सर इसमें कवर लगवा दीजिए। हमारी में मुख्य डिमांड है कि हमारी जो नाली है उसको कवर कर दिया जाए ताकि एक सुरक्षा भी हो जाए और दूसरा मच्छर इस तरह बीमारी भी नहीं फैले। तो देखिए ये हम इसी तरह के विभिन्न तरह की जो हमारे दैनिक जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती है ना सरकारी स्तर से, मैं पर्सनल स्तर में सरकारी स्तर की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको किसी भी सेवा का लाभ लेने से किसी भी कारण से आप लोग वंचित रह जाते हैं, तो आप विनोद दास जी को आज अपना उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेन हो लिखित में इनके सुपुर्द कर दीजिएगा। और ये एक्चुअली थोड़े एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो इनको हर स्कीम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको बता देंगे। तो आपसे हम थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप इनको थोड़ा सहयोग कीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे तो आप थोड़ा सा सहयोग करके आपको एकदम दीजिएगा, ठीक है। यही हम कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों को किसी को कुछ करना है तो बताइए।